यहाँ पर बहुत भयंकर लैंडस्लाइड हो रहा भाई, इतने बड़े बड़े पत्थर उस चट्टान से नीचे खिसक रहे हैं। तो अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे जाम लगा वैसे अपनी फैमिली मिल गई और हमें बहुत अच्छा लगा भाई से मिल करके, एकदम सरप्राइज सा हो गए। मैं बेसिकली चमोली से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, मेरा ससुराल यहाँ पे है, उनसे तुरंत मिला रहे थे। ज्यादा ही तारीफ हो गई। बाकी देखो भाई जेसीबी वाले भाई को भी सैल्यूट है भाई। मधुली लगभग फूटने वाली भाई। अब ये देखो इतना ही दूध दिया मधुली ने आज, भगवान। तो माँ क्या होगा, अब तो कुछ दिन बाद फीकी चाय पीनी पड़ेगी। अब मैं जब भी जाता हूँ उदास हो जाती है, क्योंकि पिताजी भी गए, रुपये से चले गया। कोई नहीं, आता हूँ मैं, क्या लानते ले, बस खुशखबरी मत बोलना है। अभी मैं सीधे आया हूँ चीनी गोदाम। यहाँ किचन में जाते क्या बोला, कल बताऊंगा आपको मैं किस काम से आया हूँ देहरादून। इस केस आया हूँ और अखिल भाई से मुलाकात न हो, ऐसा हो सकता है। इनकी फैमिली यही है। तो आज है 10 जुलाई और बार है आज शुक्रवार। तो समय अभी सुबह की 7:12 हो रहा है। चलो फिर दरवाजा खोलते ही बाहर का नजारा देखते तो अरे वाह 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 वाह, क्या गजब का नजारा दिखाई दे रहा चारों ओर का। आइए फिर इसी सुप्रभात के साथ नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धनतरी गाँव से। तो सबसे पहले मौसम की बात किया है तो पूरे आसमान में बादल छा रखे और ठीक सामने देखो भाई बड़ी खूबसूरत कलाकृति दिखाई दे रही है। पहाड़ों के ऊपर ऊपर फॉग लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है मानो किसी ने पेंटिंग कर रखी है वहाँ पे। तो पहाड़ में मानसून आ गया है। तो भाई साहब मानसून के बाद जितने डरावने नजारे दिखाई देते हैं उतने ही खूबसूरत नजारे भी दिखाई देते हैं। और जब से पिताजी लोग गए तब से घर का माहौल ही सुनसान हो रखा है, बड़ा अजीब सा लग रहा है भाई। कहाँ 1.5-2 महीने पहले चहल पहल थी, मजा आता था। धीरे धीरे करके छोटा भाई गया, फिर उसके बाद पिताजी, फिर दूसरा छोटा भाई, तो ऐसे करके पूरा घर सुनसान हो गया भाई। बस मैं तो ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान हमारे घर में कुछ शुभ कार्य हो, क्योंकि तभी घर वाले घर आते हैं वापस, नहीं तो घर आने का कोई बहाना नहीं होता है भाई। हाल फिर घर में मैं, अनीता, माँ जी, ठीक सामने ये भाई मधुली और काजल, हम 5 लोग घर में है अभी। तो जैसे मैं कैमरा खोल देता हूँ तो ये पगली इधर आ जाती कैमरे की तरफ। इसको लगता है कि मैं भी वायरल हूँ। अरे है तो वायरल, घबरा मत, तू बहुत फेमस है पागल, उतना हम नहीं जितना तू फेमस है और तेरी माँ फेमस है। ये देखो लंबे सिंग वाली मधुली। बाकी भाई मैं ठीक सामने वाली पहाड़ी देख रहा हूँ, यानी कि कोनगढ़ गाँव के ऊपर जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी को देख के तो मन एकदम खुश हो रहा है भाई। हरी भरी पहाड़ी, कोहरा भी दिखाई दे रहा है, ऊपर से बादल छा रखे आसमान में, मानो ऐसा लग रहा है मैं किसी मूवी का सीन देख रहा हूँ अभी। और ये जो पहाड़ी पर कोहरा छा रखा है ना, इसके लिए हमारे गढ़ रत्न श्री नेगी जी ने गढ़वाली गाना गा रखा है, उसको उनके आंखों में आंसू आते हैं। गाने के 2 शब्द ऐसे हैं, सोना का मैना वे कनु के रहना पूरेड़ी लो काली अंधेरी रात बरखा कुछ बड़ाटा खुद तेरी लागली सोना का मैना कनु करना चौडांडियों पोर सर्दी गगड़ांद हिरी पापी बरखा झुकी आंद मुझे पुड़ी डोराली सोना का मैना कोई कनु के रहना। खैर उतना अच्छा तो नहीं गाता हूँ, लेकिन हाँ बचपन से आदत थी गाने की, तो बचपन से गुनगुनाते रहता हूँ भाई जब भी कोई काम करता हूँ। बस आप लोग प्यार करते हैं तो इसलिए और हौसला बढ़ जाता है। बस फर्क इतना ही, जहाँ भी गाता हूँ जो भी एक बार सुनता है वो बोलता भाई एक बार फिर गा यार। शायद ऊपर वाले की कोई देन होगी और आप लोगों का आशीर्वाद होगा। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप अपने कुछ गाने निकालो, तो मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कुछ समय बाद एक गाना जरूर निकालूंगा। मैं लिखा हुआ तो है मैंने, लेकिन जब सही समय आएगा तो एक दिन गाऊंगा उसको। अब देखो भाई आजकल दिन बड़े हैं, तो जब दिन बड़े होते तो ठीक सामने देखो सूर्यदेव हल्के से दिखाई दे रहे हैं। तो ठीक सामने वाली पहाड़ी से सूर्यदेव उदय होते हैं, ठीक इधर जाके यहाँ ढलते हैं। और जब दिन छोटे होते हैं तो ठीक सामने वाली पहाड़ी से उदय होते हैं, यहाँ ढल जाते हैं भाई। यहाँ की बात करें तो माँ जी यहाँ पर अभी बर्तन धुल रही है, यानी कि जो रात के बर्तन है उनकी अभी धुलाई हो रही है भाई। तो चलो सीधे चलते हैं अंदर। और यहाँ से कुछ आवाज आ रही है। अरे हेलो, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? उठ गए तो आज बड़ी मुश्किल से? आपसे पहले उठी मैं। माँ जी कौन उठा पहले? आज पहले मैं उठी तो आज नहीं उठ बढ़िया। तो माँ जी का बोलने मतलब पहले वाला माँ जी उठी आज ही उठी? ना ना मैं नहीं उठा आज। सबसे पहले तू उठी, हाँ। फिर मैंने गागर पनियारन पानी लिया, चाय बना। अच्छा तू पनियारे भी चले गए सुबह? हाँ, ये गागरे लिया। अच्छा माँ जी ने सुबह सुबह भले धारे से इस गागर पे पानी भी ला रखा है भाई, चाय के लिए, चाय बनाने के लिए है, क्योंकि नल पे पानी नहीं आ रहा। कल से जो बारिश हो रही है उससे नल पता नहीं तोड़ फोड़ हो गई कहीं, तो पानी आना बंद हो गया। चलो ठीक है ठीक है। मधुली के पास जाते हैं। अब मधुली के पास जाती, उसको हाथ जोड़े, दूध दे दूध दे दूध दे। और यहाँ पर अनीता पर आज उठ गए। आज माँ जी भी खुश है कि आज पहली बार कैसे उठी टाइम से। माँ खुश है तू? तो आज माँ जी बहुत खुश है कि अनीता उठ गए। अनीता बताओ आज पार्टी होनी चाहिए। नहीं
आज तो अनीता को भी अपने पे फक्र फील हो रहा है कि कैसे उठ गए मैं आज। मजाक क्या बाबा, बड़े मुश्किल से उठे, नाक लगा के सोने लगी थी क्योंकि जब सोती है ना उसके बाद कुंभकर्ण पहले उठ जाएगा, पर ये नहीं उठेगी। बाकी चलो भाई, माँ ने मधुरी से दूध पिला दिया और मधुरी लगभग छूटने वाली है। अब ये देखो इतना ही दूध दिया मधुरी ने आज, ये भगवान। अब इसको थोड़ा छानेंगे छन्नी से। और दरअसल क्या है कि मधुरी को लगा हुआ 5वां महीना नहीं, इसलिए मधुरी लगभग छूट गई। अब धीरे धीरे कुछ दिन बाद वो दूध देना बंद कर देगी, ऊपर से उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई ना, तो माँ क्या होगा, अब तो कुछ दिन बाद फीकी चाय पीनी पड़ेगी। अब क्या करे भाई। अब और बाकी यहाँ की बात की जाए तो यहाँ मेरे कपड़े ढूंढे जा रहे हैं। एक्चुअली मैं कहीं जा रहा हूँ आज। कहाँ जा रहा हूँ मैं आज? आप जा रहे हैं देहरादून शहर जा रहा हूँ, कुछ अर्जेंट काम से। चलो वो तेल है मेरी तरफ से, खुश है? तो नहीं तो मेरे कपड़े ढूंढ रहे फटाफट। तो आप नहीं पहनोगे ना इसमें, ऐसा मैं पहनूंगी। ठीक है, हाँ। जो मैं नहीं पहनता हूँ वो ये पहन लेते हैं, और जो ये नहीं पहनती वो माँ जी पहन लेती है, और जो माँ जी पे फिट नहीं आती उसके बाद ये दे देते हैं दरी बनाने के लिए। दरी बनाओ इसकी। चलो सही है, चल 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 ढूंढ। ठीक है, अच्छा ढूंढ रहा हूँ। गाइस देखा, ऑफ कैमरे ये इज्जत है मेरी। अब मैं ढूंढता हूँ उसके साथ, तब तक बाय, बाद में मिलता हूँ। तो ठीक सामने की बात किया तो यहाँ पर अनीता ने कुछ चावल वहाँ पर रखे हुए हैं। वहाँ पर देखो भाई बहुत सारी चिड़िया चावल खाने के लिए आ रखी है, साथ में घुघुती भी आ रखी है, और ठीक कुछ यहाँ भी रखे हुए भाई। यहाँ पे तीनों दोस्त लंपुचड़िया मस्त करके वहाँ पे चावल का आनंद ले रहे हैं भाई। और ऊपर से रिमाझिम बारिश भी हो रही है। अरे वाह, ठाड़ पड़ गए इनके। कुछ नीचे खा रहे हैं, कुछ वहाँ दीवार के ऊपर खा रहे हैं। अब देखो भाई, जब गर्मी का मौसम होता है तो अपने आंगन में एक कटोरे पे पानी रखना चाहिए, और जब ऐसे ठंड का मौसम हो तो बाहर पे चावल जरूर रखने चाहिए भाई। ये देखो यहाँ ये चिड़िया भी आशीर्वाद देती है भाई। ठीक वहाँ पर भी सब कुछ लोग यहाँ तार पे इंतजार कर रहे कि हमारा नंबर आएगा। कुछ वहाँ पर ये बेचारे राम ये भी सोच रहे हमारा नंबर भी आएगा, लेकिन दरअसल इनमें जो खतरनाक पक्षी वो लंपुचड़िया है, ये किसी को फटकने नहीं देते अपने आसपास। और मुझे अभी थोड़ी देर में यहाँ से देहरादून के लिए भी निकलना है। बारिश तो कंटिन्यू हो रही है, लेकिन मेरा जाना भी जरूरी है। वैसे तो हमारे पहाड़ों में बोला जाता है कि औंधा जरा और लगदा लड़ा, यानी कि जब तबियत खराब होती है तो तब भी घर से कहीं नहीं जाना चाहिए, और जब मौसम खराब होता है, बारिश लग रही है, तो उस टाइम भी घर से कहीं नहीं जाना चाहिए। लेकिन भाई मेरी मजबूरी, मुझे जाना ही पड़ेगा आज। तो ध्यान रखना, ठीक है? अरे माँ बोल रही बारिश में नहीं जाना, पर क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा। कोई नहीं, मैं फोन करूँगा तेरे को, ठीक है? ओके, तू भी ध्यान रख। माँ जी भी तैयार हो रही थी, अभी मैं घास के लिए जाती बन। चलो अब फटाफट कपड़े चेंज करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको दूसरे बेस में। तो समय अभी 11:03 हो रहा है। फाइनली मैं नहा धो के एकदम तैयार हो गया हूँ। तो मुझे निकलना यहाँ से अभी उत्तरकाशी, फिर वहाँ से निकलना मुझे देहरादून के लिए। और माँ जी तो चले गई थी आगे टाइम, माँ जी से मुलाकात तो हो गई थी। माँ जी को मैंने बोला मैं रुक जा आज घर में, माँ जी ने बोला रुकती हूँ। जैसे मैं नहा रहा था, माँ जी ने तब तक कल्टी मार दी। बाकी ठीक है तब मैं जब भी जाता हूँ उदास हो जाती है, क्योंकि पिताजी भी गए, रुपये से चले गया, तो मैं भी आज जा रहा हूँ तो ये ज्यादा उदास लग रही है इसको। नहीं कोई नहीं, आता हूँ मैं। क्या लानते ले? ठीक है, बस खुशखबरी मत बोलना है उससे डर लगता है। चलो निकलता हूँ यहाँ से अब। ओके, हैप्पी जर्नी। ओके जी। पिंकी प्रॉमिस करो कल आओगे। नहीं, परसों आऊंगा तो देखो जैसे काम होगा, कल अगर काम बन गया तो कल ही आ गया, ठीक है? बस ना पिंकी ना प्रॉमिस। और अभी देखो भाई, हल्की फुल्की रिमाझिम बारिश तो हो ही रही, लेकिन भाई मेरा जाना जरूरी है। चलो भाई, मैं भी निकल पड़ा आज लंबे सफर के लिए, और आज का सफर लगभग 200 किलोमीटर होने वाला है। हालांकि बारिश के समय कभी भी यात्रा नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या करो भाई, मजबूरी है, मेरा जाना भी जरूरी है। वैसे मैंने सारी जगह पता कर लिया है कि रोड खुले है कि नहीं है। सिर्फ जब मैं उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर आगे जाऊंगा तो वहाँ पे एक नालू पानी पड़ता है, वहाँ पे हर साल लैंडस्लाइड होता है, लेकिन वहाँ पे मशीनें लगी रहती है, तो वहाँ पर अगर टूट रहा तो फिर मशीन खोल रही है उसको। बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा खतरा होता है जोंक का। जोंक कहीं ना कहीं से लग जाती है पैर पे। जोंक ऐसी चीज है कि उसका पता भी नहीं चलता कि पाँव पे लगी हुई है। जब वो इतनी मोटी हो जाएगी उसके बाद फील होता है कि कुछ है मेरे पाँव पे लगा हुआ, इतना खून चूस लेती है वो। तो भाई पहले मेरी कार के पीछे जैगवार भी खड़ी रहती थी, लेकिन आज के लिए बेचारी अकेली है। तो चलो भाई निकलता हूँ यहाँ से अब, क्योंकि मुझे फटाफट जाना है। कहीं बारिश ज्यादा हो गई तो लैंडस्लाइड होने का ज्यादा खतरा है। तो सफर में आगे बढ़ते हुए मैं चौरंगी खाल के ऊपर पहुंच गया हूँ। बाकी यहाँ तो हर साल दिसंबर जनवरी में खूब बर्फबारी होती है भाई। बाकी आजकल यहाँ थोड़ा सुनसान वाला माहौल है, क्योंकि पिछले महीने तक यात्री सीजन था तो खूब चहल पहल थी, लेकिन अब तो भाई मानसून आ गया तो उस वजह से यात्रा रुकी हुई है। चौरंगी खाल के ऊपर तो बहुत भयंकर कोहरा लगता है भाई। कभी कभी तो इतना भयंकर लग जाता है कि भाई आगे दिखना ही मुश्किल हो जाता है।
सफर में आगे बढ़ते हुए मैं उत्तरकाशी के जोशियाड़ा में पहुंच गया हूं और बाकी ये है जोशियाड़ा का मेन मार्केट। बाकी ठीक सामने देखो भाई, जैसे ही मैं चिन्याली सोर से थोड़ा आगे पे आया, यहाँ पर बहुत भयंकर लैंडस्लाइड हो रहा भाई। इतने बड़े बड़े पत्थर उस चट्टान से नीचे खिसक रहे हैं और आगे भी बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हो रखी है, तो अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अभी मैं चिन्याली सोर से 1 किलोमीटर आगे एक जगह पे रुका हुआ हूँ। यहाँ देखो भाई, ठीक सामने वाली पहाड़ी से बहुत भयंकर लैंडस्लाइड हो रहा भाई। सारी गाड़ियाँ यहाँ पर रोक रखी है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ कोई जेसीबी मशीन भी नहीं भाई। पत्थर जो है धीरे धीरे करके आ ही रहे हैं, बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहे भाई। पत्थर कभी कभी छोटे छोटे पत्थर, तो कभी कभी बहुत बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं। तो बाकी चलो भाई, जेसीबी मशीन भी आ गई है और बाकी अब उम्मीद है कि सड़क खुल जाएगी। बाकी यहाँ अपने यूट्यूब परिवार के सदस्य मिल रहे भाई, जैसे जाम लगा वैसे अपने फैमिली मिल गई और हमें बहुत अच्छा लगा भाई से मिल करके, एकदम सरप्राइज सा हो गए हैं। और सबकी मेरा ये उत्तरकाशी जिला नहीं है, मैं बेसिकली चमोली से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। और यहाँ पे मैं अपने मतलब मेरा ससुराल यहाँ पे है धरासू, और मैं यहाँ पे शादी में आया था। और भगवान मतलब होता है, जिनसे मिलना होता है उनसे तुरंत मिला देते हैं। ज्यादा ही तारीफ हो गई। अच्छा लगा इनसे मिल करके। और बाकी भाई लैंडस्लाइड हो रहा, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और इनका स्वास्थ्य, हम तो चाहेंगे कि इनका स्वास्थ्य, घर परिवार सब बहुत बेहतर रहे और आप लोग इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करें, ताकि ये भी आ गया। बस अब तो तगड़ा प्रमोशन हो गया अपना। बाकी चलो भाई, इंतजार है सड़क खुलने का। तो बस जैसे भी मशीन आ गई तो जाहिर सी बात है ज्यादा ज्यादा 15-20 मिनट में सड़क खुली जाएगी। अब बाकी देखो भाई, जेसीबी वाले भाई को भी सैल्यूट है भाई, जबकि ऊपर से अभी भी धीरे धीरे पत्थर आ ही रहे, लेकिन भाई लगा है भाई पत्थरों को साफ करने पे। तो ये काम भी काफी जोखिम भरा होता है भाई। तो चलो भाई, फाइनली जाम खुल गया है। हालांकि पत्थर आना तो रुका नहीं, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा पत्थर कम आ रहे हैं। चलो भाई, मैं भी चलता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो चलो भाई, फाइनली हमने वो डेंजर स्पॉट पार कर लिया। और बाकी भाई ट्रक वालों के लिए तो ज्यादा रिस्क है भाई, ये बहुत स्लो चल रहे हैं। बाकी चलो फाइनली निकलता हूँ यहाँ से, मैंने बहुत लंबा सफर तय करना है अभी। बाकी चलो भाई, यहाँ से एक सड़क सीधे आगे के लिए जा रही, जो जा रही है चंबा होते हुए ऋषिकेश के लिए। बाकी मुझे यहाँ से राइट हैंड साइड मुड़ना है, जो कि सुबह होते हुए सीधे देहरादून के लिए जाती है। तो रात की लगभग 9:30 बज रहे हो। फाइनली मैं ऋषिकेश में पहुंच गया हूँ और अभी थोड़ी देर पहले पहुंचा। तो अभी मैं सीधे आया हूँ चीनी गोदाम, यानी कि शिवम बोला के मकान पे। मस्त करके आप दिखाते हैं आपको, सीधे यहाँ किचन में जाते। अरे वाह, क्या बोला? बढ़िया भैया। तो बोला लगे हैं रात का खाना बनाने की तैयारी में। क्यों? तो बोला को मैंने कल ही फोन कर दिया था कि बोला मैं कल सुबह आ सकता हूँ। तो बोला ने मेरे को दिन में फोन किया, मैंने कहा आ रहा हूँ। क्यों? चलो बढ़िया। बाकी मैं थक भी बहुत ज्यादा लग गया, तो आराम करता हूँ। बाकी कल बताऊंगा आपको मैं किस काम से आया हूँ देहरादून। अभी तो खैर मैं ऋषिकेश आ गया, लेकिन देहरादून में मेरा कुछ काम है, तो आपको अगले ब्लॉग में पता चलेगा। और मैं अगर ऋषिकेश आया हूँ और अखिल भाई से मुलाकात न हो, ऐसा हो सकता है अखिल भाई भी आ जाए। फर्क इतना कि मैं उत्तरकाशी होकर आया और ये अपने इधर से आए। क्या हाल अखिल भाई? आप ठीक हैं? तो चलो ये इसलिए आए, इनकी फैमिली यही है। मैं तो उसको भी डालते हैं और फैमिली को भी लेके चल जाएंगे। सही बात है भाई, क्योंकि अब 1-2 दिन में फैमिली को भी साथ में लेके जाएंगे। अकेले जीवन यापन कर रहे थे आजकल घर में, क्या करें, नौकरी देखनी भी जरूरी है भाई। क्यों? चलो और सब बढ़िया ना? तो चलो भाई, अखिल भाई की बात हो गई थी तो आज फिर ये बात सही है भाई। कल थोड़ा अलग हुए थे और आज फिर मिल गए। तो चलो आज की वीडियो को मैं भी इतना रखता हूँ। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पर अगले ब्लॉग में बताऊंगा मैं क्यों आया यहाँ स्पेशल। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।